नाजरीन सलाम अलैकुम। डॉक्टर नरेंद्र रवि कनाडा से आपकी खिदमत में हाजिर है। सबसे पहले सभी पाकिस्तान के बहन भाइयों को मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट कि प्लीज़ 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 मेरे यूट्यूब को चैनल करें और मेरा हौसला बढ़ाएं, ताकि आने वाले समय में मैं और अच्छी अच्छी व्लॉग्स प्यार मोहब्बत की लोगों में प्यार मोहब्बत पैदा करने के लिए कर सकूं। खाली मेरा मोटिव यही है कि जितने भी दिन, जितने भी श्वास बाकी हैं, ब्रेथ बाकी हैं, तो प्यार नाम का जो दूर दूर तक फैले उसके बारे में बात करूं। आज का जो टॉपिक है वो मैं ले रहा हूं कि पाकिस्तान का जो हॉट आजकल टॉपिक चल रहा है, लोगों में घर घर में बातें हो रही हैं, वो है जो आईएसआई, जो पाकिस्तान की फौज का जो नेक्स्ट टू आर्मी चीफ होता है, उसके जो एक्स आईएसआई चीफ थे फैज हमीद, उनका कोर्ट मार्शल हो रहा है आजकल पाकिस्तान में। और तरह तरह की बातें हो रही है। मैं कोई राह का एजेंट नहीं, मैं कोई पाकिस्तान से लिंक नहीं है। हाँ, मैं उसका एजेंट हूँ खुदा का, वो मुझे जो कहलाता कह देता हूँ। ज्यादा मैं यूट्यूब सुनता हूँ, कभी हामिद मीर का सुन लिया, कभी काशिफ अब्बासी का सुन लिया, कभी वो नकवी साहब का सुन लेता हूँ, कभी वो रूह कलासरा का सुन लेता हूँ, कभी काशिफ अब्बासी की वाइफ का सुन लेता हूँ। तो ऐसे ऐसे यूट्यूब सुनकर मेरा थोड़ा सा इंटरेस्ट है, उनमें से जो कुछ मैं समझता हूँ और बाकी जो मेरा ब्रेन काम करता है उन सभी को मिलाकर मैं अपने विचार आपकी खिदमत में रख देता हूँ। आज जो हम करेंगे, फैज हमीद जो आईएसआई के एक्स चीफ थे, जो आजकल मिलिट्री की कस्टडी में है, अरेस्ट किए हुए हैं, उनका कोर्ट मार्शल हो रहा है। और साथ में जो इमरान खान है, जो पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर थे, आजकल अडयाला जेल में बंद हैं, उनकी जो थर्ड वाइफ है, तीसरी वाइफ है, उसको बोलते हैं बुशरा बीबी, उनको पिंकी पीरनी भी कहते हैं। तो उनके साथ दोनों का क्या रिलेशन है, क्या बीच में क्या कौन सी खिचड़ी पक रही है, लोग तरह तरह की बातें करते हैं। जो मेरे समझ में आया वो मैं आपकी सेवा में, आपकी खिदमत में हाजिर करने लगा। देखो, हर इंसान जो इस धरती पर पैदा हुआ है उसकी कोई ना कोई इच्छा होती है, उसकी कोई ना कोई डिमांड होती है। ये जो हमारा माइंड है ना, ये हर टाइम कोई ना कोई डिमांड पैदा करता है। और जब हमारी एक खुदा डिमांड पूरी कर देता है, एक पूरी हुई, दूसरी 10 और पैदा कर दी, 10 पैदा हुई, 100 पैदा कर दी। आदमी कभी भी कंटेंटेड नहीं होता। बहुत कम लोग होते हैं जिसको कछु ना चाहिए वही शहंशाह। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ दिस वर्ल्ड, उनकी डिमांड्स इतनी ज्यादा हैं। कभी पहले वो साइकिल मांगते थे, साइकिल मिल गया स्कूटर मांगते थे, स्कूटर मिल गया कार मांगते थे, कार आ गई तो बड़ी कार मांगते थे। डिमांड्स बढ़ती 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 जाती हैं। अचानक एक दिन फूक निकल जाती है और हमें दफना दिया जाता है। इसी तरह जो हमारे फायज हमीद थे, ये जब फौज में थे, तो उस टाइम जब बाजवा साहब को नवाज शरीफ ने आर्मी का चीफ बनाया, वो 2 3 4 इनके नंबर पीछे थे, तो इनको प्राइम मिनिस्टर को राइट होता है, तो उन्होंने 3 4 लोगों को इग्नोर करके बाजवा साहब को बनाया। तो फैज हमीद को भी अंदर से ये पता चला एवरीबॉडी वांट्स टू बी रीच एट दैट प्लेस, तो उसको भी था कि मैं भी आर्मी का चीफ बनूं। और अगर मियां नवाज शरीफ ने बाजवा साहब को 3 4 नंबर पीछे होने के बाद भी बना दिया, तो जब मेरा बाजवा साहब रिटायर होंगे तो मेरे से आगे भी कुछ लोग हैं, तो मोहम्मद नवाज शरीफ मुझे भी बना देगा। इसलिए इन्होंने मोहम्मद साहब के साथ, मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ जो उस टाइम प्राइम मिनिस्टर थे, उनके ये फ्रेंडशिप डाली। अंदर से पर्पस था कि मैं इनका फायदा करूं, इनका यसमैन बनूं, तो ये मुझे दे देंगे। इसीलिए इन्होंने तब आउट ऑफ द वे जाकर उनको खुश किया। लेकिन जो खुदा को कोई और मंजूर होता है, बाजवा साहब को एक्सटेंशन मिल गई। तो ये जब एक्सटेंशन मिली तो इतने में इमरान खान, इसने सोचा कि इमरान खान पावर में आ गया, तो इमरान खान पावर में आ गया। और इसको पता था कि इमरान खान अभी पावर में आया था, लेकिन उससे पहले जब वो पावर में नहीं आया था, लेकिन इनको ये हवा बन गई थी पाकिस्तान में कि मोहम्मद नवाज शरीफ अब कुछ ही टाइम का है, ये प्राइम मिनिस्टर सुप्रीम कोर्ट से रिजेक्ट कर देंगे, इसको प्राइम मिनिस्टरशिप जो है निकाल देंगे, फौजी जितने भी हैं मिले हुए, चाहे वो जुडिशरी है चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट है। तो नवाज जो इमरान खान है उसका फ्यूचर है, वो प्राइम मिनिस्टर बनेगा, वो लोग फौज यही चाहती है। तो इसने क्या किया, जो हमारे फैज हमीद हैं, इन्होंने सोचा कि अब इमरान जो नवाज शरीफ से तो बात नहीं बनेगी, वाई शुड नॉट
अब मैं इमरान के साथ फ्रेंडशिप डाल लूं। तो उसके साथ फ्रेंडशिप डालने के लिए इसको पता था कि इमरान जो पाकपटन है, जहां पर बाबा फरीद की समाध है, वहां पर जाता है, क्योंकि इमरान के दिल में सूफीज्म के लिए तड़प थी। तो वहां पर ये बुशरा बीवी, ये भी, क्योंकि वहां की, मैं अब हिस्ट्री में नहीं जाता, ये भी फरीद साहब को मानती थी, ये भी मेडिटेशन करती थी, इबादत करती थी। और इस कुछ लोगों का ये विश्वास है कि ये पीर है, ये इसको अंदर की नॉलेज है, इसको रूहानी नॉलेज है। और इस तरह इमरान खान और बुशरा बीवी के जो है वो लिंक्स बढ़े। इमरान खान इनसे टीचिंग लेता, इनकी बातें सुनता, उसको अच्छी लगती थी। और जब फयाज को पता लगा, हमीद को, कि बुशरा बीबी और इसके रिलेशन बढ़ रही हैं, पाकिस्तान का जो प्राइम मिनिस्टर बनने वाला इमरान खान वो बुशरा बीबी को ज्यादा ट्रस्ट करता है, तो उन्होंने बुशरा बीबी के साथ कांटेक्ट किया, क्योंकि उसको पता था कि इसको अंदर की नॉलेज नहीं है, ये रीधी सीधियां, ये ड्रामेबाजी है। तो उन्होंने उसको समझाया कि मैं तुझे सीक्रेट राज बताऊंगा और तू इमरान को बताओ कि मुझे अंदर से ये पता चला है, मुझे खुदा ने ये कहा है, मुझे स्पिरिचुअल पावर ने ये फरमान दिया है। और कुछ दिनों के बाद, क्योंकि फौज के एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल आईएसआई हमीद के, तो वो पूरी हो जाती थी, इमरान खान का और भी विश्वास बढ़ जाता था। हालांकि इमरान को ये नहीं पता था कि बीच में कौन सी खिचड़ी पक रही है। तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बन गया, क्योंकि बुशरा बीबी ने कहा था इमरान खान को, उन्होंने कहा कि नहीं, वो पंजाब का चीफ मिनिस्टर जो घुग्गू है बना था, तो उसने, उसको पता था हमीद को कि इसको बनाओ ताकि फायदा होगा, जितनी मर्जी लूट करेंगे, जितना मर्जी कुछ करेंगे। तो क्योंकि बुशरा बीबी को टाल नहीं सकता था वो, क्योंकि उसको यकीन हो गया था जो गैबी शक्ति है उसके बीच में। तो इस तरह फैज ने अपनी, उसको यूज करने के लिए उसके साथ रिलेशन बढ़ाए, और क्योंकि उसको सीक्रेट बता देता था, और वो उसको डिफरेंट शेप में कि मुझे गैबी शक्ति ने बताया है, इमरान का जो कॉन्फिडेंस है, जो विश्वास है, जो फेथ है, 100% बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। जबकि बुशरा बीवी में उसमें ऐसी कोई पावर नहीं थी, वो वैसे ही उसकी जो सिस्टर थी, उसकी जो फ्रेंड थे, वो उन्होंने भी लूटना शुरू कर दिया, वो तो सुप्रीम प्राइम मिनिस्टर बन गई। लेकिन खुदा को कुछ और होता है, जब आप बहुत ज्यादा करते हो तब वो लोगों को पता चल गया। अल्टीमेटली बुशरा बीवी भी बंद और इमरान भी बंद। और जो फैज था, जो सोचता था कि जब इमरान आएगा तो मैं बुशरा बीबी को कहकर इमरान के साथ अब दोस्ती पक्की होगी थी, तो मैं आर्मी का चीफ बन जाऊंगा। पर भाई साहब, ख्याल रखो, होता वही है जो मंजूर खुदा होता है। वी कैन मेक एज मैनी प्लानिंग एज वी वांट इट, बट प्लानिंग वही कामयाब होगी जो खुदा चाहता है। अगर हमारी मेलाफाइड इंटेंशन है, अगर हम कुछ कॉन्स्पिरेसी करते हैं, ठीक है, चल जाएगी कुछ समय के लिए, लेकिन अल्टीमेटली हमें पछताना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो फैज हमीद थे और बुशरा बीबी थे, बुशरा बीबी का काम लूटना था। वो ये भी चाहती थी अंदर से अंदर के मैं पार्टी का कंट्रोल कर लूंगी तो मैं ही प्राइम मिनिस्टर बनूंगी। और फैज हमीद चाहता था कि मैं आर्मी का चीफ बन जाऊं, आर्मी का चीफ बन जाऊं। तो उसको इमरान की पता था नेचर क्या है, कौन सी उसके ड्रॉबैक्स हैं, तो उसको किक आउट कर दूंगा, मैं खुद राष्ट्रपति बन जाऊंगा। मैं खुद, जैसे रशिया में पुतिन साहब हैं फौजी, तो पुतिन साहब ऑल इन ऑल हो गए। फैज हमीद का भी बड़ा ख्वाब था कि मैं भी पाकिस्तान का ऑल इन ऑल हो जाऊंगा। लेकिन होता वही है जो मंजूर खुदा होता है। इसलिए हमें यहाँ से सीखना भी चाहिए कि लंबी प्लानिंग मत बनाओ। अगर प्लानिंग बनानी है तो लोगों की, जो अवाम की खिदमत के लिए बनाओ, अच्छी बनाओ, क्योंकि खुदा अंदर बैठा है, वो हमें वाच करता है। ऊपर से हम जितने मर्जी अच्छे बन जाएं, लेकिन खुदा को हमारी अंदरली जो फीलिंग है, जो हमारी नेचर है, जो हमारी प्लानिंग है, उसका पता है। और जब हम खुदा के आगे पेश होंगे तो वहां पर किसी वकील की दलील नहीं चलती, क्योंकि उसको हकीकत पता है। तो कभी भी काम करने से पहले 1000 बार सोचो। इसीलिए कहते हैं अच्छी करनी करो कबीरा, मत करना कुछ काला। 1000 आंख से देख रहा है तुझको देखने वाला। वो खुदा हमारे अंदर बैठा हमारी हर करतूत को देख रहा है कि हम सोचते क्या हैं, करते क्या हैं। इसलिए अच्छी सोचो, अच्छा काम करो, ताकि रिजल्ट कभी बुरे ना हो। हमीद साहब ने कभी सोचा था, पाकिस्तान की हिस्ट्री में है कि किसी की कोई मजाल है कि उसकी आंख की तरफ देखे, लेकिन आज उसका कोर्ट मार्शल हो रहा है। पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर है इमरान खान, वो जेल में बंद हैं। बुशरा बीबी जो अपने आप को पीर नहीं समझती थी, पता नहीं क्या क्या करती थी, वो उसका जो सच्चाई है वो भी लोगों के सामने आ गई। तो कहने का मेरा मतलब खाली
दोनों का जो फैज हमीद और बुशरा बीबी की स्टोरी बताने का पर्पस यही है कि खुदा से हमें डरना चाहिए, अवाम की सेवा करनी चाहिए, और जब भी हम कुछ बोलें या कोई काम करें तो ये देखें कि मुझे खुदा वॉच कर रहा है। अगर खुदा वॉच कर रहा है तो हम कभी भी गलत काम नहीं करेंगे। बस यही हमारे लाइफ का प्रिंसिपल होना चाहिए। अगर मैं किसी की शान में कोई भी गलत कह दिया, कोई गुस्ताखी कर ली, क्योंकि मैं लाइव कर रहा हूँ, मैंने कोई पढ़ा तो नहीं, जो कुछ सुनता हूँ या कुछ अपने दिमाग में आती है या खुदा कला देता है। इसलिए अगर किसी को हर्ट हुई है, सच्चे दिल से मैं माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन प्लीज़ अगर आपको मेरा यूट्यूब अच्छा लगे चैनल तो उसको सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स भी को कहो। बाकी आप मालिक हो, नहीं करोगे तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर करोगे तो किसी गरीब अवाम का फ़ायदा होगा। थैंक यू वेरी मच।